जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई। अब डीसी देखो, मैंने तो कल कोई वीडियो किया नहीं यार, क्योंकि क्या मतलब, देखो थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम देना पड़ता है। जब आप डेली आइसोलेट हो रहे हैं, डेली जल जल रहे हैं आप, तो थोड़ा सा अपने आप को भी समय देना पड़ता है। तो कल मैंने रेस्ट लिया प्रॉपर, बिल्कुल चिल मैंने मारा, ठीक है। और थोड़ा सा दिमाग को फ्रेश किया। लेकिन जब मैं फिर सुबह आज से सुनना मैंने शुरू करा लोगों को कंटेंट देने के लिए, तो फिर साला वही हो गया यार। फिर से मतलब आइसोलेट। ऊपर से मियाँ साहब मिल गए। अब खतरनाक खतरनाक मियाँ साहब सपने भी दिखा रहे हैं पाकिस्तानियों को, और भारत को भी आइसोलेट कर रहे हैं। तो अब दिखाते हैं दोस्तों आपको, ठीक है। चिंता वाली बात तो हमारे लिए है ही। अच्छा, इसी बीच ये भी खबर आ गई डीसी कि ईरानियन जो प्रेसिडेंट है, क्या नाम है उनका, पेजेस्कियान, ऐसे ही कुछ नाम है ना उनका। पता नहीं, हाँ, बताइए। हाँ, आगे बताइए। तो वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं यार। अच्छा। अब ये सुन के, हाँ, ईरानी प्रेसिडेंट, हाँ जी, मसूद पेजेस्कियान पेजेस्कियान, तो वो भी आ रहे हैं पाकिस्तान। अब पाकिस्तानी और खुश हो गए कि अब तो अरबों की डील होगी और मुफ्त में तेल मिलेंगे और पता नहीं क्या क्या सर। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे, जरा सुनहरे सपने सुनते हैं और अपना सर धुनते हैं। हाँ, बाकी अगर आप नए आइसोलेट चैनल बोलते पे हैं दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो हाँ, पता है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। जो नए दोस्त हमारे देख रहे हैं उनको बता दूं कि हम यहाँ पे दोस्तों आइसोलेट होते हैं। हाँ, मतलब आइसोलेट होते हैं, हमारा काम यही है आइसोलेट होने का, आप लोग को आइसोलेट करने का। हाँ, कभी कभी ऐसी वीडियो लेके आते हैं जिसमें थोड़ा पाकिस्तानी खुद आइसोलेट हो रहे होते हैं। हाँ, वो हो हैं। जाता है अभी, लेकिन हमारा दिन खराब चल रहा है तो हम अभी आजकल ज्यादा आइसोलेट हो रहे हैं। तो चलो डीसी, चलिए। एक साजिश भी पकड़ी गई है और वो भी दोबारा ये 1 मिनट मुझे थोड़ा सा इसको वापस से ऐड करना पड़ेगा। मुझे ऑडियो नहीं आ रहा है मेरे क्लिप का। वो हो जाता है जब मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ तो। यस, अब आ रहा है। एक साजिश भी पकड़ी गई है और वो भी दोबारा ये बड़ी सनसनीखेज खबरें दे रहे हैं। लैरी जॉनसन साहब हैं, ये एनालिस्ट हैं एक्स इंटेलिजेंस के CIA के। तो उन्होंने बताया कि एक प्लाट भी पकड़ा गया और प्लाट ये था कि इम्पॉर्टेंट जो मेंबर्स हैं इनको असैसिनेट करने का प्लाट था, जो कि पाकिस्तानी एजेंसियों ने और चाइनीज़ एजेंसियों ने उसको अनर्थ कर लिया। और फिर ही डिप्लोमेटिक अंदाज में जो उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, दो एक एस्कोबार, पेप एस्कोबार है, गालबन एक जर्नलिस्ट है, वेल नोन है इंटरनेशनली, और एक ये लैरी जॉनसन साहब जो कि अब एक यानी चैनल पे भी गुफ्तगू फरमाते हैं, इससे पहले इंटेलिजेंस के आदमी थे। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने उनको ये बड़ी क्लियर टर्म्स में ये मैसेज दिया कि ये इस किस्म की अगर आपने कोई एडवेंचर किया तो ये यूँ समझ लें कि हमारे ऊपर हमला होगा। और ये बहुत बड़ी बात। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं वो तो गालिबाफ साहब के हवाले से और इराकची साहब के हवाले से, लेकिन उनसे तो खैर कोई बैद नहीं है ना। वो तो टेबल पर बैठे हुए जब मुज़ाकरात हो रहे होते थे तो वो तो एक जंगल का कानून है और वहाँ पर तो एक वैशी जो लोग जो ये एक्सट्रीम राइट विंग जो भी ज़ायनिस्ट हैं, जो भी आप कहते हैं, ये तो किसी अखलाक, असूल, ज़ाब्ता, कानून या कोई इंटरनेशनल लॉज को तो ये मानते नहीं है। खुद जराइम पेशा है, मतलूब है, आलमी सतह पे भी मतलूब है और मकामी सतह पे भी मतलूब है। तो ये पाकिस्तान ने अनर्थ किया और बड़ा क्लियरली मैंने ये खुद सुना उनका ये वीलॉग कि इस पर पाकिस्तान ने बाकायदा बड़ा सख्त मैसेज भेजा, चाइना ने भी बड़ा सख्त मैसेज भेजा। तो ये भी हुआ, यानी आखिरी वक्त तक इजराइल अगर इसके सब दो और साजिशों का जिक्र मैं भी कर दूं। दो और साजिशें हुई हैं जो कि पकड़ी गई हैं, बर वक्त पकड़ी गई, और पाकिस्तान ने बड़ा सख्त उसका जवाब दिया बाकायदा तौर पे। और उसमें जो है वो इजराइल और दूसरा स्पाइलर इंडिया उसमें शामिल था, और दोनों बीगी बिल्ली बनकर और गीदड़ की तरह छुप गए। वो दो शरारतें ये हुई थी कि एक तो जब यहाँ अब्बास अरागची साहब ने और कालीबाफ ने पाकिस्तान आना था, और उस वक्त जब पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे थे, उस वक्त भी यह साजिश गढ़ी गई थी कि दोनों जो लीडर हैं उनको बाकायदा तौर पर निशाना बनाया जाए। और अभी जब इन्होंने यूरोप जाना था उस वक्त भी बिल्कुल साजिश हुई, और उसमें जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनके अपने जहाज के अंदर, बाकायदा पाकिस्तान के जहाज के अंदर ईरानी लीडरशिप जो है वो वहां पर गई है और किसी की जरूरत नहीं हुई है, और उनको सख्त यार। लेकिन मैंने तो देखा था यार कि ईरान वाले खुद ही अपने जहाज में गए थे यार।
है माइक बंद। ईरान वाले अपने जहाज में गए थे, ईरान वालों के जहाज भी कुछ दिन इनके एयरपोर्ट पे रहे उसी टाइम में। ये पाकिस्तानी खुद बता रहे थे ना कि भाई वो आ रहे थे, इस वजह से कुछ दिन के लिए वहीं पे रुके थे इनके जहाज। देखो कहानियां सुनाने में पाकिस्तानी बहुत, देखो अपनी फौज की बहादुरी का जो कहानियां सुनाते हैं, सो कॉल्ड बहादुरी वाला जो कहानियां पाकिस्तानी सुनाते रहते हैं, दुनिया में पीस करवा रहे हैं। और इनकी इंटेलिजेंस जो है वो खबरें दे रही है और इसराइल की साजिश को बेनकाब कर रही है, भारत की साजिश को बेनकाब कर रही है, लेकिन अपने मुल्क के अंदर साजिश बेनकाब नहीं कर पा रही है। आश्चर्य की बात है कि नहीं डीसी? इसी सवाल को लेके कल ख्वाजा इनका जो है वाला, उससे भी किया गया था गौरव भाई। वो बोल रहा था कि हाँ हमने बोला था कि हम मतलब हमारी तरफ से बोला गया था अगर ऐसा हुआ तो हम जवाब देंगे इसका। तो बोलता है नहीं 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 सुना तो है लेकिन मुझे पता नहीं है। ये क्या सुना था? है भाई, कहानी सुनाई जाता है सर, कहानी तो सुनाई जाता है ना, बात तो वही है, कहानी लोग सुनते ही हैं। जैसे पाकिस्तानी सुन रहे थे कि 1971 में फरिश्ते आ रहे थे लेकिन सरेंडर हो गया। अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिन्ना का रूह जो है वो मिसाइलें पकड़ रहा था, भारत का ब्रह्मोस पकड़ रहा था। तो ये तो कहानी ही सुने थे ना, पाकिस्तानी कहानी ही सुन रहे थे। दिखता नहीं है सर, बस कहानी में सुनते हैं वो लोग। जवाब दिया गया है। और उस वक्त जब वो पाकिस्तान आ रहे थे उनको स्कॉट करके जो है वो पाकिस्तान लाया। और एक और साजिश हुई, का सब बड़ी कारी साजिश थी। इजराइल के जहाज जो है वो अटैक करने को तैयार थे। और वो अटैक कहाँ होना था? वो अटैक नामालूम मकाम से सऊदी अरब पर होना था। और उस वक्त जो है वो बर वक्त इतला इसी तरह पाकिस्तानी एजेंसीज ने दी और फील्ड मार्शल साहब ने वहां पर जो है बाकायदा तौर पर हंगामी तौर पर जो है वो इजलास बुलाया जिसमें वजीर आजम को भी ऑन बोर्ड लिया गया। और फौरी तौर पर जो है यहाँ से शाहीन उड़े और पाकिस्तानी फौजी भी वहां पर, आपको याद होगा पाकिस्तानी फौजी दस्ता वहां पर गया था और शाहीन का दस्ता वहां पर गया था। और साथ ही अमेरिका को पैगाम दिया कि अगर इजराइल ने ऐसी हरकत की तो पाकिस्तान जो है वो 10 गुना ज्यादा और तेज और कारी जवाब देगा, जो कि बड़ी गहराई तक जवाब होगा। और वो जवाब जो है वो इस तरह का होगा कि इजराइल फिर इस सफाई हस्ती में नहीं रहेगा, जिस पर जो है फौरी तौर पर अमेरिका ने भी मुदाखलत की और इजराइल को जो है वो साजिश से नाकाम बनाया गया। अब भी मुसाद और रा ने साजिश शुरू कर दी है और ये साजिश जो है बाकायदा तौर पर किसी भी वक्त कोई शरारत हो सकती है। लेकिन पाकिस्तानी मसल्ला अफवाज, पाकिस्तान की जो मसल्ला अफवाज है, डीसी आर्म्ड फोर्स जो है, अरे क्यों इतना साजिश हो रहा है दोस्तों? मतलब कोई तो जवाब दे कमेंट करके यार, क्यों इतना साजिश हो रहा है? राह साजिश कर रहा है, मोसाद साजिश कर रहा है पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए, है? माइक तो अनम्यूट कर लो। सॉरी साजिश सर पुराना वर्ड हो गया, अब वो शरारत हो गया सर। शरारत, हाँ सॉरी, शरारत क्यों हो रहा है इतना शरारत यार? हाँ मैं भूल गया था नहीं, पाकिस्तान के साथ में शरारत करते हैं सर। ऐसा मत यार, कल एब्स का वर्कआउट करके आया हूँ भाई साहब, पेट दर्द कर रहा है, हंसने में और दर्द कर रहा है। अरे शरारत तो वही होती है सर। यार अजीब लोग हैं यार, इनको सब पता है यार। मतलब सब पता है भाई साहब, किसको कहाँ धमकियां लगाएंगे, इजराइल को निस्तेनाबूद कर देंगे। इजराइल सऊदी अरब पे हमला क्यों करेगा भाई? सऊदी अरब इजराइल के खिलाफ कुछ काम कर रहा है क्या जो सऊदी अरब के ऊपर हमला करेगा वो? यार पता नहीं यार, मतलब कुछ भी यार नहीं कहां तो सब कुछ भी कहानी यार, कुछ भी चल रहा होता है इनका यार। सऊदी अरब के अमेरिका के साथ में संबंध अच्छे, वो ईरान के खिलाफ है, वो क्यों हमला करेगा भाई इजराइल उसके ऊपर? मतलब कितना यार सी बनाते हैं अपनी पब्लिक को यार, कितना लाहौरी चूरन चटाते हैं ये लोग यार, शर्म भी नहीं आता है। पाकिस्तान को ये बोलना चाहिए था कि ये इजराइल जो है वो हमारे ऊपर हमले का प्लान कर रहा था, तो हमने धमकियां लगा दी, तो समझ में भी आता है एक बात कि हाँ हो सकता है, पाकिस्तानियों को लगेगा हाँ हो सकता है, हम तो भाई आलमी इस्लाम का किला है, हम तो हो सकता है इजराइल हमला करेगा हम पे, कुछ भी चला रहे होते हैं। शाहीन और पाकिस्तानी एजेंसीज इससे बहुत अवेयर हैं और साथ साथ उनकी साजिश का जो है मुकाबला कर रहे हैं। सब कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। अमेरिका को खास तौर पर जेडी वेंस को इसका जो है वो यकीन है कि जो इजराइल है ये कोई साजिश कर सकता है। यूरोप के अंदर बाकायदा मोसाद ने एक पूरा प्लान बनाया हुआ था, वहां पर रॉ के एजेंट्स पहुंचे हुए थे और उनका यही था, जिस तरह इस्माइल हानिया को
जो निशाना बनाया गया था, या कतर के अंदर हमास की लीडरशिप को निशाना बनाया गया था, इस तरह निशाना बनाए जाने का एक साजिश थी जो कि पाकिस्तान ने नाकाम बनाई। और अगर ये भी वहाँ पर जो हमारे जर्नलिस्ट थे उन्होंने अगर देखा हो तो जहाँ मुज़ाकरात हो रहे थे वहाँ सिक्योरिटी किसकी थी, ये भी ज़रा देख ली जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने ना सिर्फ सालसी की है, बाकायदा हिफाजत भी की है। देखिए कायद साहब, जुमे से लेकर अब तक पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं और अगले आने वाले दिन भी खुशखबरियां ला रहे हैं। पाकिस्तान में वो तजारती हवाले से, तेल की तरसील के हवाले से, गैस की तरसील के हवाले से, और जो तामीर नौ होनी है वहाँ पर ईरान के अंदर, उसमें वो पाकिस्तान की कंपनियों को दावत देंगे, क्योंकि अमेरिकन कंपनियां तो वहाँ पर काम नहीं करेंगी, ना वो उनको इजाज़त देंगे, ना किसी और यूरोपियन कंपनियों को वो वहाँ पर इजाज़त देंगे, और ना इंडियन स्पाइलर्स को इजाज़त देंगे। अब पाकिस्तानी कंपनियों को वहाँ पर इजाज़त देंगे। पाकिस्तानी कंपनियां हैं, कंस्ट्रक्शन की कंपनियां, वो वहाँ पर जो है वो ईरान के अंदर जो तामीर नौ का काम है वो संभालें, और पाकिस्तान तामीर नौ से मुतल्लिक जितनी भी इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान के अंदर वो उसको फौरी तौर पर चलाया जाए, ताकि वहाँ पर जितनी भी तलब है वो पूरी की जाए, और इससे जो है वो 25 से 30 लाख रोजगार जो है वो पैदा होने वाला है। वो जो कि ईरान के अंदर उनको वहाँ पर हुनरमंद अफराद चाहिए, वो पाकिस्तानी होंगे, वो इंडियन नहीं होंगे, वो किसी और मुल्क के नहीं होंगे, उन्हें पाकिस्तान पर इत्मीनान है। पाकिस्तान ने डीसी देखो, तुम्हें झटका लग गया ना। तुम परसों ही कह रहे थे मुझे कि गौरव भाई अभी ईरान के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है, मैं जाऊंगा वहां सर, वहां पे मुझे कुछ काम मिल जाएगा ईरान के अंदर। हाँ, बताओ। मैं भी ये सोच रहा था। अब सदमा लग गया सर, सदमा, बहुत बहुत बड़ा सदमा गया ना। वहां सर इंडियन की जगह नहीं है, पाकिस्तानियों को कोई जगह मिलेगी। फिर खुद ईरानी काम नहीं करेंगे, पाकिस्तानी बोलेंगे अरे आप तो राजा लोग हैं, आपको काम करने की क्या आवश्यकता है, हम आ रहे हैं सर गटर साफ करने। हमें ना, हम सुअर हैं, हम गटर में काम करेंगे, हम सुअर हैं, हम करेंगे। ये पाकिस्तानी बोलेंगे। बढ़िया इन्हीं को करने तो गटर का काम यार। पहले तो नीचे से भाई गटर का काम ही होके आएगा गौरव भाई, पहले तो जरूरी है यार, वही जरूरी है भाई। कंस्ट्रक्शन का काम होता है पहले, क्या नीचे का काम करते हैं ना, गटर वटर का काम नीचे से, तो वही करेंगे पहले, पाकिस्तानी जाएंगे काम करने। सही है, बिल्कुल। हाँ नहीं, वो तो उसी में रहेंगे भी, उनको रहने के लिए ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए, वो है ही पाकिस्तानी सुअर, तो वहीं पे रहेंगे भी। यही बोलेंगे, हमें अपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, हम वो गटर के अंदर ही रहेंगे, वहीं पे हमारा व्यवस्था कर दो। हमसे सस्ता लेबर कहाँ मिलेगा। हाँ, बढ़िया जो है वो जो किरदार अदा किया है। अब ईरान सिर्फ पाकिस्तान पर इत्मीनान कर रहा है, और वहाँ जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो भी ये तकाजा कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को एक्सेस दी जाए। तो ये कल का जो दिन है वो बहुत बड़ी तिजारती डील भी है, पाकिस्तान का तशक्कर भी है, और उसके साथ साथ दोनों मुल्कों का इत्तेहाद भी है, और उसमें तमाम खलीजी ममालिक जो हैं उनका इत्तेमाद भी हासिल है। CPEC 2 की कल बात होगी कि CPEC 2 को ईरान के अंदर से तुर्की तक, अजरबैजान तक और रशिया तक कैसे पहुंचाना है, उस रोड मैप पर बात होगी। उसके बाद जाहिर है एक वर्किंग ग्रुप होंगे और जो टेक्निकल लोग हैं वो इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सारे का सारा कल जो बातचीत है वो ईरानी सदर की मौजूदगी में यहाँ पर इस्लामाबाद में होने वाली है, और इसकी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। कायद साहब, इसमें जो रफ अंदाजे में जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि तकरीबन पाकिस्तान की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो वहाँ पर जाएगी, पाकिस्तान की जितनी भी जो टेक्निकल इंडस्ट्री है वो वहाँ पर जाएगी, टेक्निकल जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो वहाँ पर जाएंगे, जितनी IT कंपनियां हैं वो वहाँ पर जाएंगी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहाल करेगी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जितना भी, जिसमें पानी का है, तवानाई का है, और दीगर वहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन के काम है, सिविल वर्क है, वो सारे का सारा पाकिस्तान के जिम्मे होगा। अब उनके पास जब $300 अरब के ये मंसूबे आएंगे, उनके पास जब 300-350 अरब रुपए की तरसील जो आएगी इसकी आयल की, $106 अरब का टॉल आएगा, तो फिर वो देखेंगे ईरानी जो मईशत है वो कितनी मजबूत होगी, और उसका फायदा जो है वो पाकिस्तान को होगा। क्योंकि इस वक्त जो 28 फरवरी से लेकर अब तक जो खित्ते के स्पाइलर्स हैं उन्होंने किरदार अदा किया। खास तौर पे इंडिया की मैं बात क्यों करता हूँ, इंडिया की बात इसलिए करता हूँ कि उन्होंने साजिश के तहत इससे पहले ईरान को जो है वो उनको इस चीज़ पर कायल रखा कि वो उनके जो है वो सजन है, वो उनके जो है वो मित्र हैं, लेकिन वो मित्र नहीं थे, ये तो सांप थे, आस्तीन का सांप, उन्होंने डस लिया। अब उन्होंने चौबहार से उनको निकाल दिया, बंदरबाज से निकाल दिया। साहब देखिए, इंडिया से हमें कोई गिला नहीं है, जो आप गवादर है वो तो एक लड़ी में प्रोने जा रहे हैं। नहीं, मैं जरदारी साहब को हम अप्रिशिएट करते हैं जो उन्होंने डील की थी। वो यार हम तो अपने दुश्मन खुद हैं, हम दे रहे थे, हमें बड़ा डर लगता था अमेरिका से,
आज अमेरिका का जो 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 खौफ है, अगर खत्म किया तो ईरान ने किया है, वरना ना हम ना हम उधर ले रहे थे, ना तेल हम सस्ता ले रहे थे जो इंडिया ले रहा था रशिया से, ना इधर से लेके अपने अवाम का बुरकस निकाल रहे थे। तो मुझे अभी भी डर लगता है इनसे कि ये जो यहाँ का वेस्टेड इंटरेस्ट है और जो कार्टल्स हैं, विल दे लेट अस एक्सप्लॉइट ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज जो बिल्कुल हमारे सामने पड़ी हैं, क्योंकि इनका तो रिकॉर्ड ठीक ही नहीं है, कभी पता लगता है। देखे ना मियां साहब, वो और थी मियां साहब मेरी बात तो सुने, नहीं मुझे और थी, अब मिलिट्री लीडरशिप और है। नहीं, मैं मिलिट्री लीडरशिप को तो बात नहीं कर रहा, मुनीर है मैं ये बात, और मियां साहब खबरियां लेके आते हैं। अरे अब फील्ड मार्शल है भाई, अब फील्ड मार्शल है। नहीं है, इंडिया ले रहा था, हम भी नहीं ले रहे थे, अब कहां से ले रहे हैं सस्ता तेल, कहां से ले रहे हैं? पाकिस्तानी अब लेंगे, ईरान से लेंगे ना, वही तो कह रहे हैं, ईरान से लेंगे। लेने की बात कर रहा हूँ सर। अरे तो भाई यार डीसी, इनका तरक्की फ्यूचर में होता है यार, तुम फ्यूचर नहीं देख रहे हो भाई, तुम प्रेजेंट में हो, तुम फ्यूचर देखो। पाकिस्तान की तरक्की सर, सीपेक 2.0 बढ़ेगा सर, अभी पाकिस्तान का सीपेक भले ही ना बनाओ ठीक से, लेकिन सर ये ईरान से बनेगा, वो चाइना से स्टार्ट होगा, ईरान जाएगा, वो पाकिस्तान से ईरान जाएगा, फिर ईरान से रूस जाएगा, ऐसे रूस, अजरबैजान होते हुए रूस तक पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे रूस नहीं जाएगा, चाइना से सीधा रूस नहीं जाएगा, चाइना से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान, ईरान से फिर ऐसे करके वहां पे रूस जाएगा। वो बताओ यार भाई, कहने का मतलब है डीसी, तुम वही मेरा कहना है सर, आप वो नहीं देख रहे। फिर पाइपलाइन बिछेगा, ठीक है, देखो सब गांव में है, पाइपलाइन बिछेगा, सीपेक 2 बनेगा, ईरान के पास $300 बिलियन आएगा, पाकिस्तान उसमें अपना हिस्सा मांगेगा, पाकिस्तान का भी तरक्की हो जाएगा। तो सर ये फ्यूचर है सर, पाकिस्तान का तरक्की है यार। पाकिस्तान का JF-17 बिकेगा, JF-17 बिकेगा, ईरान पाकिस्तान कभी भी IMF से भीख नहीं मांगेगा। हाँ, अब इतना पाकिस्तान का इतना तरक्की हो जाएगा कि वो कभी IMF से भीख नहीं मांगेगा। तो हर चीज में गागा लगा हुआ है ना, लेकिन फ्यूचर में सब पाकिस्तानी जलेगा। हम और जलेंगे, तुम 2 कुर्सियां तुम चेंज करोगे, 3 कुर्सियां मैं चेंज करूंगा, ठीक है। कल तो बहुत दोस्तों ने भी कमेंट किया, गौरव भाई मैंने तो अपना ऑफिस वाला कुर्सी चला दिया है। मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं छेद वाली कुर्सी पे ही बैठूंगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि भाई डेली कुर्सी चेंज करूंगा भाई। लेकिन तुम्हारा ख्वाब टूट गया है डीसी। सोचा था कि वहां तुम ईरान जाके टावर लगाओगे, लेकिन अब तुम लगा नहीं पाओगे। यही सोचा था मैंने यार, टावर लगवाने। अरे यार नुकसान हो गया भाई, नुकसान तो हो गया भाई। तो दोस्तों ये है पाकिस्तान के हसीन सपने, लेकिन बड़ा मजा आ रहा है देख के डीसी। मतलब बस मुझे वही याद आता है अफगानिस्तान वाला टाइम, कितना पाकिस्तानी खुश हो रहे थे, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, भारत तबाह हो गया, कश्मीर को आजाद करवा देंगे, भारत का इन्वेस्टमेंट डूब गया, सब हो गया। ऐसे फिर से वही हो रहा है, मतलब चाबहार में भारत का इन्वेस्टमेंट डूब गया, भारत को लात पड़ेगी। ए बाबा, पाकिस्तानियों के पास पता नहीं, इनको ये समझ में नहीं आता है कि इनके पास केवल कट हो रहा है, देने के लिए केवल कट हो रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो ईरानियन है वो खुद इतने कैपेबल है कि वो अपना कंस्ट्रक्शन खुद कर लेंगे। वो अभी तक पाकिस्तान जाके नहीं बना रहा था। चला, तुम खुद को तो बना नहीं पा रहे हो, तुम अपने रोड सड़क गटर तो साफ कर नहीं पा रहे हो, तुम जाओगे ईरान में गटर साफ करने? नहीं है, गटर तो साफ कर आजकल कर लेते हैं, गटर साफ करने जाओगे? हाँ सॉरी, जीप से कर लेते हैं सर, ये गटर साफ। हाँ, गटर तो साफ कर लेंगे, हाँ गटर तो साफ कर लेंगे, उस काम के लिए जाएंगे पाकिस्तानी। लेकिन वही क्या ना, मतलब खुद में तो अच्छे तुम कर नहीं पा रहे हो, अपनी तरक्की कर नहीं पा रहे हो। तुमने दुबई बना दिया, तुमने चीन बना दिया, अब तो ईरान बनाओगे जाके। हे भगवान, पता नहीं कितना आइसोलेट और होना पड़ेगा। कब मिलेगा रे हमें खुशखबरी डीसी? साला हम आइसोलेट ही होते नहीं सर, मुझे नहीं लगता अब कोई खुशखबरी मिलेगा जब तक ये पटा पाजामा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बैठा हुआ है। मुझे नहीं लगता इंडिया को कोई खुशखबरी मिलेगा, हम ऐसे ही आइसोलेट होते रहेंगे। अब बढ़िया ना यार, मुझे तो आदत पड़ गई है आइसोलेट होने की, और भाई मेरे लिए तो अच्छा है, मुझे डेली आइसोलेशन वाली खबर मिलती रहे। ओके तो दोस्तों चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए भाई, आप लोग को क्या होना है, अगली वीडियो में आइसोलेट होना है या फिर पाकिस्तानियों को आइसोलेट करवाना है। वैसे क्लिप खोज के लेके आऊंगा आपके लिए।
आज के इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।